मैथ्स एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने किया था सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज की क्लास में हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। आइए देखते हैं एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है। एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, पहले समझ लेते हैं क्या होता है एलिमिनेशन मेथड। जैसे x plus y is equals to 14 and x minus y is equals to 4। ये मैंने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था। एलिमिनेशन में क्या होता है कि हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर लेते हैं। एलिमिनेट मतलब खत्म कर देते हैं। खत्म कैसे करेंगे? यहाँ पे भाई सेम साइन के होंगे और सेम उनके कोफिशिएंट होंगे, तो हम सब्ट्रैक्ट करके उसको वहां से रिमूव कर सकते हैं। और कोफिशिएंट तो सेम होने चाहिए, यदि अपोजिट साइन के हैं तो ऐड करके। आइए देखते हैं, यदि इस इक्वेशन में मेरे को y को एलिमिनेट करना हो तो हम कैसे करेंगे? देखते हैं भाई। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा y तो रिमूव हो जाएगा। ये होगा 2x is equals to 18 implied x is equals to 18 upon 2 is equals to 9। और उसके बाद जैसे कि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में किया था, ये 9 वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा। किसकी वैल्यू है? x की। तो 9 plus y is equals to 14 और y is equals to 14 minus 9 and that is 5। तो एलिमिनेशन मेथड जनरली हम यूज क्या करते हैं जब भी हमें इक्वेशन सोल्व करनी होती है। यदि स्पेशली मेंशन नहीं है कि हमें कौन सा मेथड यूज करना है, तो हम प्रिफर करते हैं कि हम एलिमिनेशन मेथड यूज करें। मान लीजिएगा मेरे को x को एलिमिनेट करना होता, तब हम क्या करते? देख लीजिएगा, कोफिशिएंट तो सेम है, ये भी 1x है, ये भी 1x है। अब एलिमिनेट करना है इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जिसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है उसके साइन चेंज हो जाता है। इट मींस x माइनस का हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस। तो देखो बेटा, जब 1 में से 2 माइनस किया तो क्या हुआ? x माइनस x कैंसिल आउट और y और प्लस y। तो 2y is equals to 14 minus 4 that is 10। तो y is equals to 10 upon 2 is equals to 5। और ये y की वैल्यू किसी में भी पुट कर दो, 1 में या 2 में, जहां पे मन आए। चलो 2 में पुट करते हैं। ऑन पुटिंग इन 2 इक्वेशन, इसकी y की वैल्यू 2 में पुट कर दीजिएगा। तो x के प्लेस पे तो x ही रहेगा, माइनस y के प्लेस पे कितना बेटा? 5 is equals to 4। तो x is equals to 5 plus 4 is equals to 9। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। अच्छा, याद आपको है कि हमने सब्स्टिट्यूशन में क्या किया था? सब्स्टिट्यूशन में भी ये क्वेश्चन मैंने कराया था, बहुत सिंपल एग्जांपल लिया था मैंने इसीलिए। इसमें क्या किया था हमने सब्स्टिट्यूशन में? फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू 14 माइनस y कहां पे पुट की? 2 में पुट कर दी। तो 2 में x के प्लेस पे 14 माइनस y इज इक्वल्स टू 4। 14 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 implies 2y इज इक्वल्स टू 14 माइनस 4। तो 2y इज इक्वल्स टू 10, देन y इज इक्वल्स टू 5 और ये 5 यहां पर पुट कर दिया। तो x इज इक्वल्स टू 14 माइनस 5 दैट इज 9। तो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन में किसी एक वेरिएबल की टर्म में वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, जबकि एलिमिनेशन में क्या करते हैं? किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं और उसके बाद उस वेरिएबल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके रिमूव कर देते हैं, तो केवल दूसरा वेरिएबल बचता है। ठीक है, आइए आज हम सारे क्वेश्चन कोशिश एनसीईआरटी से करेंगे। और मेथड कौन सा रहेगा आपका? एलिमिनेशन मेथड। आइए, एक क्वेश्चन है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यानी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। कोई फ्रैक्शन होगा, लेट न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू x एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू y। तो फ्रैक्शन किस फॉर्म का होगा? x अपॉन y। जब फ्रैक्शन की बात होगी तो ये वाली बातें आप बिना पूछे लिख देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। वो कहते हैं यदि न्यूमरेटर में हम 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो यहां पर 1 ऐड किया
और ये सब्ट्रैक्ट किया तो ये 1 के इक्वल बन जाता है, तो ये 1 के इक्वल बन जाता है। कंडीशन गिवन है इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर इट रिड्यूसेस टू 1, ये 1 बन जाता है। तो इक्वेशन तो समझ गए भाई, जैसा जैसा वो बोलता गया बिल्कुल वैसा वैसा लिखते गए। तो यहां से क्या होना है भाई, x plus 1 is equals to y minus 1 implies x minus y, ये 1 दूसरी साइड में जाके हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। और उसके बाद बोलते हैं कि जो फ्रैक्शन था x अपॉन y तो था, ये 1 अपॉन 2 के इक्वल हो जाता है। कब हो जाता है, इफ वी ऐड 1 ओनली टू डिनोमिनेटर, यदि हम डिनोमिनेटर में केवल 1 ऐड करें, न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर में यदि 1 ऐड करते हैं तो ये 1 अपॉन 2 बन जाता है। तो बताओ इक्वेशन बनाने में कोई दिक्कत है? कुछ नहीं, जैसा जैसा वो बोलता जा रहा सिर्फ उतना करना है। डिनोमिनेटर 1 ऐड किया तो इक्वल टू 1 अपॉन 2 पे पुट कर दिया, implies 2x is equals to y plus 1, then 2x minus y is equals to 1। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। कौन सा मेथड यूज करना है मेरे को, कौन सा मेथड यूज करना है? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम करने होते हैं। तो यहां पर हम ये ध्यान रखेंगे, यदि किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट पहले से ही सेम है, भले ही वो x के हो या y के, तो हम उसी को फोकस करेंगे, उसी पे ऑपरेशन कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन का अप्लाई करेंगे। और यदि वो नहीं है तो ऐसे वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम करने की कोशिश करेंगे जिसमें कम से कम हमें कैलकुलेशन करनी पड़े, जो इजी हो। वैसे तो सब इजी होता है, पर कभी कभी क्या होता है, इक्वेशन 1 में किसी की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, उसके बाद ऐड करेंगे, ठीक। लेकिन जैसे लास्ट क्वेश्चन मैंने किया, तो लास्ट क्वेश्चन में केवल एक इक्वेशन में 3 की मल्टीप्लाई करते ही हमारे कोफिशिएंट सेम हो गए थे। तो यहां पर हम देखते हैं, यहां पर हम देखते हैं, देखो ना, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, ये भी माइनस वाई, ये भी माइनस वाई, यहां भी कोफिशिएंट 1 है, यहां भी 1 है, 1 मतलब -1, ठीक है। तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किसके साइन चेंज होंगे, जिसको सब्ट्रैक्ट किया है, तो ये तो माइनस, ये प्लस और ये माइनस। तो अब क्या बचने वाला है भाई, x माइनस 2x, x में से 2x माइनस हुए तो क्या बचेंगे, -x, माइनस y प्लस y तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड -1 और -2 एंड -1 इज इक्वल्स टू -3, इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू 3। सिंपल। ये 3 की वैल्यू आप चाहे यहां पर पुट कर दीजिएगा, चाहे यहां पर पुट कर दीजिएगा। बताओ कहां पे पुट करें, तो चलो 1 में पुट करते हैं, किसमें, 1 में पुट कर ले रहे हैं। x के प्लेस पे 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, y 2 इधर आ जाएगा, 3 + 2 इंप्लाई y इज इक्वल्स टू 5, y की वैल्यू 5। तो इस क्वेश्चन में उसने हमसे x और y की वैल्यू फाइंड आउट नहीं की, उसने कहा फ्रैक्शन बताइएगा। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन आपका कौन सा था, ओरिजिनल फ्रैक्शन आपका ये था। तो लिख दीजिएगा फ्रैक्शन इज x ऊपर रहेगा, इट मींस 3, और y नीचे रहेगा, 3/5 आपका फ्रैक्शन था, ठीक है। अब और देखते हैं, वर्ड प्रॉब्लम ही करेंगे आज हम। देखो 4-5 वर्ड प्रॉब्लम है। तो आपको ये तो कंफर्म हो ही गया कि भाई मैं आपसे तो ऐसे मजाक नहीं कर रहा कि इजी टॉपिक है, बस पढ़ने से पहले हम एक दिमाग में वो बना लेते हैं कि भाई हार्ड है, तो भाई वो तो निश्चित रूप से हार्ड है। एक बार उसको कोशिश करते हैं करने की, और उसके बाद हम कोई डिसीजन लेंगे कि भाई हार्ड था कि इजी था। एक क्वेश्चन है, एक कोई नूरी और एक सोनू नाम का कोई लड़का है, नूरी और एक सोनू। क्वेश्चन को मैंने ऐसे ही पढ़ा, थोड़ा पढ़ने के बाद पता चला नूरी और सोनू की एज में कोई रिलेशन है, नूरी और सोनू की एज में कोई रिलेशन है, और कब कब 5 साल पहले और 10 साल बाद के बारे में बातें कर रहा है, ठीक है। आफ्टर 5 years एंड बिफोर 10 years, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। 5 years ago, 5 years ago, और उसके बाद है 10 years later, यानी कि आफ्टर 10 years। इनके बारे में कुछ बताया गया है। तो मैंने नोटेशन में बताया था, आप ऐसे लिख के एज लिख दीजिएगा, एंड सोनूज एज, और किस में, इन ईयर्स, इन ईयर्स, ठीक है, समझने में आसानी रहती है। 5 years
एगो। ठीक, यहां पर एक प्रेजेंट एज जरूर माननी होती है, प्रेजेंट एज भाई इसकी x ईयर और इसकी y ईयर। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने से पहले हमने इतना देख लिया कि 5 इयर्स अगो और 10 इयर्स आफ्टर के बारे में कुछ बोल रहा है, 5 इयर्स अगो और 10 ईयर आफ्टर के बारे में कुछ बोल रहा है। भाई 5 इयर्स 5 साल पहले इसकी एज कितनी होगी, ये तो x माइनस 5 होगी और ये y माइनस 5 होगी। और 10 साल बाद की यदि बात करें आफ्टर 10 इयर्स, तो सबको पता है कि ये x प्लस 10 और ये y प्लस 10 होगी, y प्लस 10 होगी। ठीक है, अब इनका कनेक्शन देखते हैं, क्या बोलते हैं। 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। नूरी 5 years ago 5 साल पहले वाला कौन सा केस था बेटा, 5 साल पहले इस केस की बात कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, नूरी was thrice as old as सोनू। नूरी 3 times थी सोनू की एज की। इट मींस x minus 5 is 3 times of y minus 5। x minus 5 is 3 times of y minus 5। इट मींस यदि मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। बेटा एक इक्वेशन तो आपकी ये बने। चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऐसे बना के दिखा देता हूं। इट मींस x minus 5 3y minus 15 implies x minus 3y minus 15 और 5 इधर आ जाएगा तो minus 10 बचेगा। ये इक्वेशन 1 हुई। 10 इयर्स लेटर के बारे में क्या बोल रहा था भाई, 10 इयर्स लेटर आज से 10 साल बाद उनकी एज x प्लस 10 और y प्लस 10 होंगी। तो इनका रिलेशन क्या उसने बोला था, 10 इयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड। नूरी विल बी ट्वाइस, इट मींस x प्लस 10 is 2 times of y plus 10, 2 times of y plus 10। तो भी इसमें 2 की मल्टीप्लाई यदि कर दे तो इट मींस दोनों इक्वल हो जाएंगे। दूसरी इक्वेशन आपकी, दूसरा रिलेशन यहां से बनने वाला, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा, x अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू सेकंड। ये टेबुलर फॉर्म में बना लीजिएगा, सही है ये गलत बिल्कुल भी नहीं है। बस यहाँ पर 3 वगैरह की मल्टीप्लाई यहां ना करके दिखा के सीधे यहां पर करेंगे। ठीक है, ये स्टेप यहां से स्टार्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ y माइनस 5 यहां पर करेंगे। और इसमें x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2 इंटू y प्लस 10 implies x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 20 x माइनस 2y इज इक्वल्स टू प्लस 10। कौन सा मेथड यूज करना है, एलिमिनेशन मेथड मेरे को यूज करना है। क्या किसी वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम है, हाँ बेटा देखो दोनों में x और x ये सेम है, दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव है। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 के साइन कैसे हो जाएंगे, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, x माइनस x कैंसिल आउट, माइनस 3y प्लस 2y माइनस y माइनस 10 that is minus 20, then y is equals to 20। y की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू किसी भी में पुट कर दीजिएगा। किस में, चलो 1 में पुट करके देख लेते हैं। ऑन पुटिंग इन इक्वेशन 1 x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल्स टू माइनस 10, x माइनस 60 इज इक्वल्स टू माइनस 10, 60 माइनस 10 दैट इज 50। x किसकी एज थी, x किसकी एज थी बेटा, नूरी की प्रेजेंट एज है 50 इयर्स और ये दूसरा y ये 20 इयर्स है, ये 20 इयर्स है। यही आपका आंसर हो गया। कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। आइए और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इस बार अच्छा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़ा सा एक बेसिक बात पे करेंगे डिस्कस। 9th में भी पढ़ा है हमने, 8th में भी ऐसा ही हमने किया। देखो बेटा एक 2 डिजिट नंबर की बात करते हैं। 2 डिजिट नंबर, कोई भी 2 डिजिट नंबर है, मान लीजिएगा 23 है। तो ये तो मेरे को काउंटिंग नंबर मेरे को पता है कि ये 23 बोला जाता है। दूसरी एक बात मैं आपसे पूछूं कि एक नंबर XY ऐसे लिखा है, तो क्या ये ऐसे नहीं माना जाएगा कि x इंटू वाई है, x इंटू वाई।
जबकि इसको 2 into 3 नहीं मानेंगे हम कि ये 2 into 3 6 लिखा हुआ है, इसको मैं जानता हूँ 23 है। तो जब भी किसी नंबर को हमें वेरिएबल की फॉर्म में रखना होता है तो हम उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में रखते हैं। वो कैसे होती है भाई? 23 कैन बी रिटन एज 20 + 3। और ये 20 क्यों आया, आइए देखते हैं। एक यूनिट, टेंस, 100 इस तरह का कोई लिखते थे, और 2 किसके नीचे आएगा? टेंस के, और यूनिट के नीचे आएगा 3। तो एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे बनती है? प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके, प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके 23 कैन बी रिटन एज 2 into 10 + 3 into 1 दैट इज 20 + 3, ऐसे। ठीक है, तो जब भी वेरिएबल की फॉर्म में आप कोई नंबर 2 डिजिट नंबर लिखेंगे तो हमेशा उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। जब भी कोई 2 डिजिट नंबर की बात आएगी, क्वेश्चन में है 2 डिजिट नंबर, कंडीशन बाद में पढ़ेंगे। मोटे तौर पर हमने क्वेश्चन पढ़ा, एक 2 डिजिट नंबर के बारे में उन्होंने कंडीशन बताई है, और उसमें बीच में कहीं था रिवर्सिंग द डिजिट्स, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। तो ये चारों बातें हम पहले लिख लेंगे। लेट यूनिट डिजिट इज इक्वल्स टू x एंड टेंस डिजिट इज इक्वल्स टू y। यहां कोने में लिख लेता हूं यूनिट टेंस, तो यूनिट पे x लिख रहे हैं और टेंस पे क्या है? y। तो नंबर इज इक्वल्स टू क्या होगा? 10y + x। कभी भी नंबर का yx मत बोल देना, कभी भी नंबर को yx नहीं बोलेंगे, यहां पर क्या बोलेंगे? 10y + x, 10y + x। फिर क्वेश्चन के बीच में कहीं था ऑन रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। ठीक है, लिख देता हूं ऑन रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स न्यू नंबर इज। भाई यहां पर x आ जाएगा तो नंबर क्या हो जाएगा? 10x + y, 10x + y। तो नंबर्स के बारे में मुझे पता चल गया कि जो ओरिजिनल नंबर है वो ये है, और रिवर्स जब ऑर्डर यदि रिवर्स कर दे उनका तो नया नंबर ये बनेगा, नया नंबर ये बनेगा। आइए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं? Sum of the digits of a 2 digit number is 9. Sum of the digits of a 2 digit number is 9. तो मतलब क्या कह रहा है कि फर्स्ट कंडीशन x + y = 9 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट कंडीशन है इक्वेशन 1, तो ये बन गई। सेकंड देख लीजिएगा, सेकंड अच्छी है। 9 टाइम दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर, दिस नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर, जैसे उसने बोला उतना ही करेंगे। 9 टाइम्स दिस नंबर, तो 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब 10y + x। आगे 9 टाइम्स दिस नंबर इज 2 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। रिवर्सिंग द डिजिट के बाद जो आपको नंबर मिला था वो तो ये था बेटा, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर। ये किसके इक्वल है? ट्वाइस द नंबर। कौन सा नंबर? ऑन रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, डिजिट को रिवर्स करने के बाद जो नंबर मिला था उसके 2 टाइम्स के इक्वल है। तो ये कितना हुआ? 9 10 90y + 9x 20x और 2y। सबको एक ही तरफ मूव करा ले, जिधर बनाया आपका, जिधर बनाया। चलो इनको इधर मूव करा रहे हैं, सबको राइट में मूव करा लेते हैं। तो लेफ्ट में 0 बचेगी, 20x - 9x 11x एंड 2y - 90y 88y। देखो ना 11 कॉमन आ सकता है, 11 से साथ साथ डिवाइड कर दीजिएगा, उससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी आ जाती है। 11 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x और 11 8 8y 0। इक्वेशन नंबर 2। तो इसको x - 8y = 0 इस फॉर्म में लिखो, x - 8y = 0 इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर कोई वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम है क्या? हाँ ये सेम है बेटा, तो क्या करें? माइनस कर दीजिएगा, सेम साइन है। तो इक्वेशन 1 - इक्वेशन 2, तो ये माइनस ये प्लस, x - x कैंसिल, y + 8y, तो कितना हुआ भाई?
9y एंड 9 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 9। तो y की वैल्यू तो कितनी मिल गई 1। कहां पर पुट कर दे, कहां पर, कहीं भी पुट कर दीजिएगा, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिएगा, ऑन पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो x y के प्लेस पे 1 इज इक्वल्स टू 9, तो x इज इक्वल्स टू 8। नंबर कैसे मिलेगा, नंबर ओरिजिनल नंबर चाहिए ना, ओरिजिनल नंबर। तो यहां पर x और y की वैल्यू पुट करेंगे, यहां पर x और y की वैल्यू पुट करेंगे। देख लीजिएगा क्या पुट करेंगे, 10y 10 इंटू y के प्लेस पे 1 प्लस x 8 दैट इज 18। नंबर क्या होगा 18। अच्छा क्वेश्चन था। तो जब भी ऑर्डर रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स की बात होगी तो स्टार्टिंग में ये 4 लाइनें जरूर लिख लेंगे। लेट द यूनिट डिजिट्स 10 डिजिट ओरिजिनल नंबर एंड ऑन रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स द न्यू नंबर विल बी 10x प्लस y। ये जरूर लिख लेंगे। उसके बाद कंडीशन पढ़ेंगे, उसके बाद कंडीशन पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन है, मीना वेंट टू बैंक। मीना बैंक में गई, क्या करने गई, पैसे निकालने गई। वो पैसे उसने निकाले कितने, उसने 2000 रुपीज विड्रॉ किए। 2000 रुपीज, टोटल रुपीज विड्रॉ इज इक्वल्स टू 2000 रुपीज। और उसने कैशियर से बोला, उसने कैशियर से बोला कि मेरे को 50 रुपीज और 100 रुपीज के नोट चाहिए। 50 रुपीज और 100 रुपीज के नोट चाहिए। लेट रुपीज 50 नोट्स इज इक्वल्स टू x एंड रुपीज 100 नोट्स इज इक्वल्स टू y। और वो कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ नोट्स, टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, 25 है। इट मींस x प्लस y दोनों मिलके, x प्लस y दोनों मिलके तो कितने हैं 25। अब क्या हुआ, अब इसमें क्वेश्चन में कुछ भी और अलग इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो दूसरी इक्वेशन हम कहां से बनाएं, बताओ सोच के। दूसरी इक्वेशन कैसे बन सकती है, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन छिपी हुई है, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। अच्छा एक बात मेरे को बताओ, मान लीजिएगा 50 रुपीज के मेरे पास 10 नोट्स हैं, तो कितने रुपए होंगे भाई, 50 इंटू 10 करते हैं तो 500 रुपीज हो जाएंगे, 500 रुपीज हो जाएंगे। मान लीजिएगा 100 रुपीज के 5 नोट्स हैं या 15 नोट्स हैं, तो हम कैसे निकालते हैं कितने रुपए, 100 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये कितने बन जाएंगे भाई 1500 रुपीज। यहां पर भी कुछ ऐसे ही करना है, यहां पर भी कुछ ऐसे ही करना है। 50 रुपीज के कितने नोट्स हैं x, तो टोटल रुपीज कितने हो गए 50x। 100 रुपीज के कितने नोट y, तो टोटल रुपीज कितने 100y। और सब का सम टोटल रुपीज कितने थे 2000। अच्छा यहाँ 50 से डिवाइड हो सकती है पूरी इक्वेशन, 50 कॉमन आ सकता है, तो डायरेक्ट इंप्लाइज करके लिख दीजिएगा x प्लस 2y 54 40 इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन में करना क्या था इसमें, ये तो मैंने बताया नहीं। यहाँ पर फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच टाइप, कि 50 रुपीज के कितने नोट्स होंगे, 100 रुपीज के कितने नोट्स होंगे। आइए देखते हैं कितने कितने नोट्स होंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, कौन सा मेथड, एलिमिनेशन, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है, कोफिशिएंट तो सेम थे ना किसके, x के। चलो अच्छी बात है, तो क्या करेंगे, x तो कैंसिल आउट, y माइनस 2y तो माइनस y, 25 और माइनस 40 तो माइनस के 15, इंप्लाई y इक्वल्स टू तो 15 आया। किसी में भी पुट कर दो, जिसमें जो वैल्यूज होती है छोटी छोटी होती है उसमें जनरली हम पुट करते हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाए, कहीं भी हमें करनी नहीं पड़ेगी साइड में कैलकुलेशन। तो x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 25 कहां पुट किया 1 में, ऑन पुटिंग इन 1 में पुट किया, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू ये y प्लस था बेटा, प्लस, तो 25 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 10, तो x इज इक्वल्स टू 10। ठीक है,
तो दोनों की वैल्यू देखो, दोनों का सम 15 है, दोनों का सम 15 है, और वैल्यू जिनकी निकालेंगे तो 2000 रुपीज ही आ जाएगी, 2000 रुपीज ही आ जाएगी। और एक क्वेश्चन है छोटा सा, जल्दी कर लेते हैं, जल्दी कर लेते हैं क्वेश्चन थोड़ा। कभी कभी पूरा टॉपिक कवर करते बेटा 5 मिनट वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है, ठीक है, लेकिन ये था कि एक टॉपिक एक ही बार में खत्म हो जाए। एक क्वेश्चन है, कोई लाइब्रेरी है, कोई लाइब्रेरी है और उसका चार्ज बताया कि एक फिक्स चार्ज है कि फर्स्ट 3 डेज 1, 2 और 3 डेज, यदि 3 आप कोई बुक रखते हो तो आपको एक फिक्स अमाउंट देना पड़ेगा, एक फिक्स अमाउंट देना पड़ेगा। वो फिक्स अमाउंट है आपका x रुपीज, वो फिक्स अमाउंट है x रुपीज, चाहे 1 दिन के लिए रखें, 2 दिन के या 3 दिन के लिए, उसके लिए आपको x रुपीज देने ही पड़ेंगे, x रुपीज देने ही पड़ेंगे। लेकिन यदि 3 दिन से फालतू कोई रखते हैं, मान लिया 4th डे, तो इसका अलग से कोई चार्ज होगा, मान लीजिएगा y रुपीज पर डे, किसके 3 दिन के बाद से काउंट होगा कि 1 दिन और, तो x रुपीज तो ये, और 4th डे के लिए प्लस y रुपीज और, इतना पेमेंट देना पड़ेगा। यदि आपने 5 डेज के लिए रखी तो भाई y रुपीज इसके लिए और y रुपीज इसके लिए, तो आपको कितना देना पड़ेगा 2y रुपीज। 6 डेज होता, इस तरह की कोई सिचुएशन है, इस तरह की कोई सिचुएशन है। तो आइए देखते हैं, फिक्स चार्ज तो इतना, एंड चार्ज पर डे इजिकल्स टू y रुपीज। ये पर डे जो चार्ज है ना, आफ्टर 3 डेज के बाद की बात करना है, 3 दिन के बाद यदि कोई रखेगा तो पर डे का चार्ज कितना होगा y रुपीज, पर डे का चार्ज कितना होगा y रुपीज। कोई पर्सन ए था, कोई मिस्टर ए थे, और उन्होंने लाइब्रेरी से बुक कितने दिन के लिए ली, लाइब्रेरी से 7 डेज के लिए बुक ली, 7 डेज के लिए बुक ली, और उनका पेमेंट कितना देना पड़ा 27 रुपीज। और ये कोई मिस्टर बी थे, उन्होंने एक बुक कितने दिन के लिए ली 5 डेज के लिए लाइब्रेरी से ली, और उनको चार्ज कितना पे करना पड़ा 21 रुपीज। इसकी इक्वेशन बनानी है भाई, 7 डेज को 3 प्लस अदर में तोड़ लीजिएगा, 3 डेज प्लस 4 डेज। 3 डेज के लिए तो अमाउंट कितना था x रुपीज देने ही थे, और 4 डेज के लिए y रुपीज पर डे के हिसाब से 4y, तब जाके 27 हो गए, 27 रुपीज पे करने पड़े। बताओ ये बात समझ में आती है कि नहीं। आगे 5 डेज तो फिर 3 डेज प्लस 2 डेज में भी 3 डेज के लिए तो x रुपीज देने ही थे, 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए तो 2y रुपीज और मेरे को देने पड़े, ये हुए 21 रुपीज। तो देखो बेटा, 2 इक्वेशन हमारे पास है, 1 और 2 दोनों को एलिमिनेट कर लेंगे, x को सब्ट्रैक्ट करके, तो आपका आंसर हो जाएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, और कुछ मेथड हम मिक्स करके भी बाद में करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा, उनको देखिएगा। और प्लीज जब भी वीडियो आप कोई भी देखें तो उसे पूरी वीडियो देखें, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।